अध्याय 3। साधुराज नारद ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, प्रियजनों, मैं आपसे एक और कथा साझा करता हूँ। एक बार एक ज्ञानी और धर्मपरायण राजा उल्कामुख हुए। वह भगवान सत्यनारायण जी के प्रति अत्यंत समर्पित थे। प्रतिदिन मंदिर जाते थे और ब्राह्मणों को दान देते थे। उनकी पत्नी, जो एक धर्मपरायण और सुंदर महिला थी, प्रार्थना में उनका साथ देती थी। एक दिन जब राजा और रानी मधुशाला नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे, एक धनी व्यापारी वहां से गुजरा। अपनी नाव किनारे लगाकर उसने राजा से पूछा, हे राजन, आपकी इतनी गहन भक्ति का क्या कारण है? कृपया मुझे बताइए। राजा ने उत्तर दिया, हे व्यापारी, मैं भगवान सत्यनारायण जी की प्रार्थना कर रहा हूँ, जो आशीर्वादों के दाता हैं, और उनसे एक पुत्र की याचना कर रहा हूँ। वह व्यापारी, जो स्वयं भी निःसंतान था, राजा से प्रार्थना और व्रत के नियमों को बताने का अनुरोध करता है। राजा ने सारी विधियां बताईं और व्यापारी ने व्रत करने का निश्चय किया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हम यह व्रत तब करेंगे जब हमें संतान का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान सत्यनारायण जी की कृपा से जल्द ही लीलावती गर्भवती हुईं और उन्होंने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम कलावती रखा गया। समय बीतने के साथ लीलावती ने अपने पति को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई, लेकिन व्यापारी ने इसे टालते हुए कहा कि यह व्रत कलावती की शादी के समय करना सुविधाजनक होगा। इसके बाद वह व्यापार यात्रा पर निकल गया। कलावती एक सुंदर युवती के रूप में बड़ी हुई। जब उनकी शादी का समय आया, तो व्यापारी ने एक वर खोजने के लिए एक मध्यस्थ को बुलाया। मध्यस्थ ने कंचन नगर के एक गुणी युवक का प्रस्ताव दिया। व्यापारी ने इसे स्वीकार किया और भव्य धार्मिक विधियों के साथ विवाह संपन्न कराया। हालांकि व्यापारी भगवान सत्यनारायण जी की पूजा और व्रत करना भूल गया। अपनी प्रतिज्ञा भंग होने से क्रोधित होकर भगवान ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया। कुछ समय बाद व्यापारी और उसके दामाद व्यापार यात्रा पर गए और रतनपुर में अपनी नाव रोकी, जहां राजा चंद्रकेतु का शासन था। इसी दौरान चोरों ने राजा के खजाने को लूट लिया और अपना चोरी का माल व्यापारी के ठहरने के स्थान पर छुपा दिया। जब सैनिकों ने चोरों का पीछा किया, तो चोर माल छोड़कर भाग गए। जब सैनिकों को चोरी का सामान व्यापारी के पास मिला, तो उन्होंने व्यापारी और उसके दामाद को चोर समझ लिया। बिना जांच पड़ताल के राजा ने उन्हें अंधकारमय कारावास में डालने और उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया। भगवान सत्यनारायण जी की माया के प्रभाव से किसी ने उनकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। उधर व्यापारी के घर में चोरों ने उनकी बची हुई संपत्ति भी लूट ली, जिससे लीलावती और कलावती दरिद्र हो गईं। उन्हें भोजन के लिए भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ा। एक दिन कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची, जहां भगवान सत्यनारायण जी की पूजा हो रही थी। उसने प्रार्थना सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और देर से घर लौटी, जिससे उसकी मां चिंतित हो गई। कलावती ने समझाया, मां, आज मैंने एक ऐसी प्रार्थना सुनी जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है। आइए हम भी इसे करें। प्रेरित होकर लीलावती ने व्रत और पूजा की तैयारी की। उन्होंने सच्चे मन से क्षमा मांगी और अपने पति और दामाद की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सत्यनारायण जी राजा चंद्रकेतु के सपने में प्रकट हुए और आदेश दिया, व्यापारी और उसके दामाद को कल कारावास से मुक्त कर दो। उनकी संपत्ति लौटाओ और उन्हें आजाद करो, नहीं तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। अगली सुबह राजा ने सपना दरबार में सुनाया और कैदियों को रिहा करने का निर्णय लिया। सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को कारावास से निकाला। राजा चंद्रकेतु ने उनकी संपत्ति लौटाई, अतिरिक्त धन उपहार में दिया और उनके कष्टों के लिए माफी मांगी।
उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानियां तुम्हारी भंग हुई प्रतिज्ञा का परिणाम थी, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं। तुम शांति से घर लौट जाओ। आभारी और विनम्र होकर व्यापारी और उसके दामाद ने राजा को प्रणाम किया और घर लौट गए। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। आइए सब मिलकर कहें, बोलो श्री सत्यनारायण जी की जय।